बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 10th क्लास बायोलॉजी हम चैप्टर 16 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 16 में क्या है, मैन एंड हिज एनवायरनमेंट इसका नाम है। ठीक है, बायोलॉजी का ये चैप्टर है और या बायोलॉजी का ये चैप्टर है। फेडरल बोर्ड और ऑल पंजाब बोर्ड्स के अंदर ये पढ़ाई जाती है बायोलॉजी। यहाँ पे जो मैन एंड हिज एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट सबसे पहले तो आपने एनवायरनमेंट की डेफिनेशन समझनी है कि एनीथिंग विच सराउंड अस, जो भी चीज़ हमारे इर्द गिर्द है वो हमारी इन्वायरमेंट है। ठीक है, अगर आप क्लास में बैठे हैं तो क्लास आपकी इन्वायरमेंट है। अगर आप जो है ना घर में बैठे हैं तो वो घर आपका इन्वायरमेंट होगा। किसी पार्क में होंगे तो आपका वो इन्वायरमेंट पार्क होगा। अगर आप नाला लई के पास बैठे हुए हैं तो फिर आपका नाला लई वाला इन्वायरमेंट होगा। तो ये चीज़ें जो है ना, ये एक तो इन्वायरमेंट होगी। तो एवरी ऑर्गेनिज्म एट इट्स स्पेसिफिक सराउंडिंग और इन्वायरमेंट। ठीक है, हर ऑर्गेनिज्म की एक स्पेसिफिक सराउंडिंग होती है। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मैंने क्या बताया, एनीथिंग विच सराउंड अस। ठीक है, और अब जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर ना बायोटिक और ए बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। यानी बायोटिक क्या होगा, जो लिविंग होगा, और ए बायोटिक क्या होगा, दैट इज अ नॉन लिविंग। बायोटिक क्या है, लिविंग, और ए बायोटिक क्या है, दैट इज अ नॉन लिविंग। तो एन ऑर्गेनिज्म, अच्छा, एक आपका बायोटिक कंपोनेंट है और एक क्या चीज़ है, ए बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट क्या चीज़ होता है, जिसको हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कंपोनेंट जिसमें लिविंग हो। फॉर एग्जांपल जिस तरह प्लांट्स हैं, ठीक है, जिनको प्रोड्यूसर कहते हैं। फिर कंज्यूमर्स हैं, वो आगे हम इंशाल्लाह इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। डिकम्पोजर्स हैं, ठीक है, ये सारे क्या लिविंग में आते हैं। ए बायोटिक क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट ऐसे हैं जिस तरह पानी है, ठीक है, नॉन लिविंग में। फिर लाइट हो गई, टेम्परेचर हो गया, ठीक है, सॉइल हो गई, ये सारे के सारे कंपोनेंट क्या हैं, ए बायोटिक। तो इस चैप्टर में पहले भी अभी आपको ना ये जस्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सारा डिटेल में पढ़ेंगे। कुछ चीज़ें जो डेफिनेशंस होगी वो साथ साथ मेंशन करता जाऊंगा, आपको बताता जाऊंगा। अच्छा, अब ना आप ना एक चीज़ 9th में भी पढ़ते हैं, इकोलॉजी और इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को आपने पहले समझना है। इकोसिस्टम इज अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए आपको नीचे में जाता हूँ और मेंशन करता हूँ यहाँ पे कि इकोसिस्टम क्या है, अ सेल्फ सफिशिएंट यूनिट। ये देखें, इकोसिस्टम बच्चों क्या चीज़ है, the self-sufficient unit of an environment that is formed as a result of interaction between biotic community and abiotic community। यानी ऐसा एक यूनिट जिसमें बायोटिक कम्युनिटी एबायोटिक के साथ इंटरेक्शन करती है। बायोटिक कम्युनिटी क्या चीज़ है, दैट इज अ लिविंग। बायोटिक क्या है, लिविंग। ये हमारे पास एक सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं। बायोटिक क्या है, लिविंग, और एबायोटिक क्या है, नॉन लिविंग। फॉर एग्जांपल आपको ना जो एक जो पॉन्ड इकोसिस्टम है, ठीक है, ये लेक हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये नेचुरल इकोसिस्टम है। और बाज दफा आपने घरों के अंदर वो देखा होगा, कुछ लोगों ने मछलियां वगैरह रखी होती हैं, एक्वेरियम सा बनाया होता है, खुद से जो बनाया वो आर्टिफिशियल है। अब जो जंगल है, ठीक है, वो एक नेचुरल इकोसिस्टम है। लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है तालाब हो गए, जो नेचुरल इकोसिस्टम है। अगर आप खुद से कुछ चीज़ बनाते हैं तो वो क्या होगा, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम ये क्यों है, क्योंकि अब जो एक्वेरियम आप जो बनाते हैं, एक्वेरियम में जो पानी डाल रहे हैं, दैट इज अ नॉन लिविंग। ठीक है, उसमें जो छोटी छोटी बजरी डाल रहे हैं वो नॉन लिविंग है। जो आप उसके अंदर वो बाकी जो मवाद वगैरह, वो जो फूल वगैरह वो जिस तरह आर्टिफिशियल से लगाते हैं ना, वो नॉन लिविंग है। बाकी जो इसमें मछलियाँ होगी वो लिविंग हो गई। ठीक है, साथ में छोटा सा कछुआ भी डाल दें, ठीक है, वो भी क्या होगा, लिविंग हो जाएगा। ठीक है, मुख्तलिफ किस्म की जो फिशेज होंगी वो लिविंग हो गया। तो अभी जो हमने इस चैप्टर का डिस्कस किया, पहले मैंने बताया आपको कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट एनीथिंग विच सराउंड अस। ठीक है, फिर इन्वायरमेंट के बाद हमने बात की कि अब इकोसिस्टम की बात की। इकोसिस्टम में दो किस्म के कंपोनेंट होते हैं, एक को हम क्या कहेंगे, बायोटिक, और दूसरे को क्या कहेंगे, एबायोटिक। और इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक जहाँ पे कर रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे, इको सिस्टम। अब इकोसिस्टम की जो स्टडी है, स्टडी ऑफ इकोसिस्टम इज नोन एज इकोलॉजी। यानी अगर आपको दो डेफिनेशन आ रही हैं, ठीक है, एक मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा, कौन सी डेफिनेशन है, इकोसिस्टम। एक आपकी जो डेफिनेशन है वो है इको सिस्टम। ये इकोसिस्टम डेफिनेशन क्या आएगा कि जो हमारे पास सेल्फ सफिशिएंट यूनिट है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्ट कर रहे हैं। एक है इकोलॉजी। इन दोनों में फर्क क्या है, ये बच्चों को समझ नहीं आती। इकोलॉजी और इकोसिस्टम में क्या फर्क है। इकोलॉजी क्या है, इट इज द स्टडी ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की जो स्टडी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं। अब ये देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है अ स्टडी ऑफ एन इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। यानी वो जो जगह जहाँ पे ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं वो इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम के बारे में पढ़ना वो इकोलॉजी है। इकोसिस्टम क्या है, a sufficient unit in which the biotic and abiotic component interact with each other, and the study of that ecosystem या the study of that organism with their environment, उसको हम क्या कहेंगे, इकोलॉजी। इकोलॉजी और इकोसिस्टम का तो हमारा ये डिफरेंस क्या हो गया इसमें,
इस जगह पे यहाँ पे अभी तक हमने क्लियर कर लिया। अब कुछ जो चीज़ें हैं, ठीक है, वो मैं आपको जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और सिंपल सी जो आगे चीज़ें हैं, ये सारा का सारा मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ाऊंगा। तो आज जो है हमने क्या पढ़ा, इकोसिस्टम, एनवायरनमेंट और इकोलॉजी। बाकी जो चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में